बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर 9 रोज मुसलसल बमबारी की है। आज हुआ ये है कि कतर के जरिए पैगाम गया है ईरान को कि आप 10 दिन की जंगबंदी कर लें अमेरिका के साथ, और कहा है कि जी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो आप 10 दिन की जंगबंदी हमारे साथ कर लें और इस सूरत हाल में 10 दिन तक कोई स्ट्राइक नहीं होगा। ईरान की जानिब से अब तक की जो सूरत हाल सामने आई है, ऑफिशियली उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं, लेकिन उनके मीडिया और बाकी पर्सन जो कह रहे हैं कि ईरान ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पॉसिबिलिटी है कि ईरान इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इस सूरत हाल में ईरान ने कहा है कि ना हमें धमकी दे सकता है अमेरिका, ना लालच, और दुनिया को एहसास हो गया है कि अबनाए हरमस पर ताकत किसकी है। अगर ताकत ना होती तो हमें ये कहते कि 10 दिन की जंगबंदी करें। अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका कह रहा है कि हमने 9 रोज़ मुकम्मल बमबारी की है, मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, साइट्स को निशाना बनाया है, ये तमाम काम किए हैं। ये सब कुछ आप सबने देखा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल मसला ये पैदा हुआ है कि जो बेस को निशाना बनाया है, MQ-9 रिपर ड्रोन को गिराया है, जो बेसिस को निशाना बनाया है, जो तमाम चीज़ों को निशाना बनाया है, ये क्या है? देखिए, C-17 तैयारे उड़ा दिए, P-8 उड़ा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। उर्दन के अंदर ये सारा काम हो गया है। उसके अलावा एयरक्राफ्ट जो एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, उसको भी उड़ा दिया है। अब आप ये सोचें कि ऐसी सूरत हाल में क्या हो रहा है। सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जो मुज़ाकरात करवाने वाले ममालिक है वो एक्टिव में हैं, क्योंकि अचानक से अमेरिका को जो अटैक आया है, यानी आप ये सोचें हैं कि अब इसराइल उसको कह रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हुई है? प्रॉब्लम हुई है कि अमेरिका ने इन ममालिक के जो इनके इत्तेहादी हैं खलीजी ममालिक, उनके मना करने के बावजूद ईरान के वाटर प्लांट पर अटैक कर दिया, ईरान के बिजली घर पर भी। रूस ने शदीद मजम्मत की। अभी जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो असल में जो बिजली घर है उसको इन्होंने तबाह कर दिया है। रूस इस पर शदीद गुस्से का इजहार कर रहा है। वो जिसे कहते हैं ना लिटरली बरहम होना, वो बरहम है बहुत ज़्यादा। वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये क्या हरकत की है, ये क्या तमाशा किया अमेरिका ने। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बरहम है। उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि अमेरिका ने ये जो हरकत की है, ये किस लेवल पर जाकर उन्होंने हरकत की है, और ये उनको ज़ेब नहीं देता कि उन्होंने ये जो हरकत की है। अब मसला ज़रा यहाँ पर ये हुआ है कि हरकत तो हो गई है बहुत बुरी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि अब अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका के पास सिचुएशन इस वक्त क्या है, करने के लिए क्या है? देखिए, अमेरिका एक हद तक दुनिया को कह सकता ना कि आप ये काम ना करें, आप इनको समझाएं, आप इनसे बातचीत से मामला हल करवाएं, ये करें वो करें। अमेरिका एक हद तक ही कह सकता है ना। लेकिन इस सूरत हाल में जो अमेरिका के साथ हुआ है वो ज्यादा भयानक है। वो समझने वाली सूरत हाल है कि जो अमेरिका के साथ इस वक्त हुआ है वो बहुत ज़्यादा भयानक है, जिसको अमेरिका को असल में इस वक्त समझ उनको नहीं आ पा रही कि ये मामलात यहाँ तक आ क्यों गए हैं। एक तरफ तो ये मसला इस वक्त पड़ा हुआ है अमेरिका के लिए कि ये सूरत हाल उनकी पैदा हो गई है। दूसरी जानिब उनके लिए जो मामला सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़राब हुआ है वो ये है कि उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ रहे हैं, और ये ईरान जो अटैक कर रहा है वो नए तर्ज के हथियार। अब ईरान अगर 10 दिन के लिए मानता है तो देखिए स्टॉक मार्केट तो ऊपर जा सकती है, और अगर ईरान ने ओके कर दिया तो इन लोगों को पैसा बनाने का मिलेगा बड़ा मौका। ये तो एक सूरत हाल है कि ये पैसा बनाने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं और इनको मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी सूरत हाल क्या होगी, वो पॉइंट असल में आपको समझना है। देखिए, जो दूसरी सूरत हाल है अमेरिका के लिए, वो अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तबाह कर रही है। अमेरिका के लिए मसला काफ़ी ज़्यादा इस वक्त पैदा हुआ है। वो मसला अमेरिका के लिए इस तरह पैदा हुआ है कि अमेरिका को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हमारे लिए आने वाले वक्त में हालात क्यों इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि हमें अब अपने जहाज़ को उठा कर दीगर जगहों पर ले जाना पड़ेगा। उनकी फ़ौज में देखिए इतना ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है कि फ़ौजी उनको ये लग रहा है कि हम इसराइल की जंग लड़कर अपना बेड़ा गर्क करें, हम ये काम क्यों करें। अब 10 दिन की जंगबंदी होती तो उनके घर वाले शुक्र अदा करते हैं कि चलो इस बहाने हमारे बच्चे या हमारे जो लोग हैं वो तो ज़िंदा रहेंगे ना। अब आप ये सोचें कि ईरान का ये जो हमला है वो उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, ओमान के साहिल के करीब 2 ऑयल टैंकर से उन पर अटैक हुआ है।
अब ईरान ने, जाहिर सी बात है ये अटैक ईरान ने करना था, ईरान ने ये बात बड़ी क्लियर लिखी है, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं छोड़ेंगे, जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है हम उसको देखेंगे कि क्या मामला हो सकता है। सबसे बड़ी बात है ये जो 10 दिन की बात की गई है ना कि आप जंगबंदी करें, उसमें ये जो दीगर ममालिक है वो ये चाह रहे हैं कि हम ईरान को भी मनाएं, हम अमेरिका को भी मनाएं कि यार आप लोगों ने जो माहिदा किया था उसकी पासदारी कर लें, पूरे का पूरा वर्ल्ड इस वक्त तबाह हुआ है। अब ईरान ये कह रहा है कि हमें ये पता चला है कि अमरीकी आ रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं हम तैयार बैठे हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि ये आए और आकर ये तबाही का सामना करें। देखिए अमेरिका की शदीद पटाई के बाद कतर के ज़रिए ईरान को दोबारा 10 दिन की सीज़ फायर की जो तजवीज़ दी है, ईरानी ये समझते हैं ये एक ट्रैप है। उन्होंने कहा है कि अभी हम फिलहाल इस बारे में सोच नहीं रहे। वो क्यों समझते हैं ट्रैक है? देखिए ऑफिशियली तो जो बात करेंगे सो करेंगे। इस मरतबा उन्होंने शर्त ये रखी है कि ईरान अपना हॉर्मस में जो 2 लेन्स है, यहाँ तक ये भी कहा है उसको 2 शिपिंग लेन है उसको ओपन कर दे तो बदले में ईरान पर बमबारी रोक दी जाएगी। यानी ये जो 10 दिन की शराइत है उसमें ये बात की गई है कि ईरान ने 2 शिपिंग लेन ओपन करनी है जिसे अपनाए हॉर्मस में माल शाल आता जाता रहे, ताकि ट्रम्प दुनिया को कह दे कि मैंने ईरान की रिक्वेस्ट के ऊपर ये बंद किया है और देखो मैंने अपनाए हॉर्मस भी ओपन करवा लिया। ईरान ये समझता है कि ट्रैप करने की ये इंतहाई गहरी साजिश है। ईरान बाज़ाब्ता तौर पर MOU से निकलने का ऐलान कर चुका है। MOU देखिए ख़त्म हो चुका हुआ है, ये आप सब जानते हैं। देखिए वो तमाम शराइत जो अमेरिका ने मानी थी वो अमलन ख़त्म हो गई हैं। अब अगर दोबारा से बगैर अपनी शराइत मनवाए ईरान सीज़ फायर करता है तो ईरान को कुछ भी ना मिलता, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। सीज़ फायर की पेशकश इस वजह से भी की गई कि 10 दिनों में ईरान ने जितने असले के ज़ख़ीरे तबाह किए हैं वो दोबारा से भर लिए जाएँ, क्योंकि यूरोप से माल आ रहा है और उसमें ईरान ने असल में मिसाइल स्टोरेज जहाँ पर मिसाइल पड़े हुए थे उनको हिट किया है। अब ये नहीं पता ईरान को ये इंटेलिजेंस कहाँ से मिली है, अंदर से मिली है, बाहर से मिली है, कहाँ से दी है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उर्दन के अंदर से जो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है वहाँ पर जो लोग हैं निगरानी पर, वो हर कोई अमरीकी थोड़ी है, वो दे दें। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम असला दोबारा लेकर आए। इस वक्त तो आप जो असला लेकर आएंगे उनको तो वो टारगेट करेंगे। देखिए जंग के दौरान कार्गो एयरक्राफ्ट को ईरान हिट कर सकता है। ये एक मोहलत मिल जाती है अमेरिका को कि जी इतने दिनों के अंदर वो असला भरे, ये काम वो कर रहे हैं। अब जहाँ तक ये सूरत हाल है, देखिए बहुत सारे ममालिक इस वक्त, बहुत ज़्यादा ममालिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं। अब ईरान को बहुत सारी मालूमात नहीं मिल पा रही कि हमने कितनी तबाही की है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और हो सकता है कि तबाही का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो। ईरान इसको ना समझ पा रहा हो कि भाई ये किस लेवल की तबाही हो सकती है, क्या मामला हो सकता है। ऐसी सूरत हाल अक्सर हो जाती है। अब ईरान ये देख रहा है कि ये मामला तो हमारे कंट्रोल से बाहर है और हम इसको कैसे हल करेंगे, ये बात हमें अभी तक समझ नहीं आ पा रही। तो कुल मिलाकर अगर हम इस सूरत हाल को देखें तो अभी तक आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ईरान असल में इस पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि अमेरिका जो हमें ट्रैप करना चाह रहा है, हमने उस ट्रैप में नहीं आना। ये बार बार वो समझ रहे हैं, उनके यहाँ ये बात पाई जाती है कि अमेरिका असल में हमें ट्रैप करना चाह रहा है और हमने इस ट्रैप में नहीं आना। देखिए कहने को तो ये बात हो सकती है कि जी वाकई ऐसा हो रहा है, ट्रैप हो रहा है और ईरान ये काम देख रहा है कि भाई किस लेवल पर जाकर हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगली सूरत हाल कुछ अजीब है, वो इससे थोड़ी अलग भी हो सकती है। अमेरिका को ये बात हज़म नहीं हो पा रही अभी तक। अमेरिका ये शायद ये बात समझ नहीं पा रहा कि ईरान को अगर हमने ट्रैप कर लिया इस पूरे के पूरे खेल के अंदर, तो फिर क्या ईरान आसानी के साथ हमारी बात मान लेगा। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा कि ईरान इतनी आसानी के साथ ट्रैप हो जाए। इन्होंने कहा तो ईरान जी बस ट्रैप हो गया, ऐसा नहीं है। ये मामला बिल्कुल अलग हैं, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। और इस सारी सूरत हाल में ईरान के साथ साथ अमेरिका की भी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए ईरान को ये लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा अपने आप को गिरा लिया, हमने जितना ट्रैप होना था हम वो हो गए। अब इससे ज़्यादा ट्रैप हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम इससे ज़्यादा ट्रैप हो सकें। अब ये देखें क्या आने वाले वक्त में होता है, अमेरिका इस खेल को किस तरह लेकर चलता है, ईरानी इस खेल को कैसे देखते हैं और बाकी ताकतें इस खेल को कैसे देखती हैं। ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की स्टोरी है और इसमें अमेरिका अपने जितने भी मफादात हैं उनका ख्याल कैसे रखेगा, क्या सूरत हाल पैदा होगी,
इस बारे में जो भी मामला सामने आएंगे वो कबल अज वक्त होगा कहना, लेकिन इसराइल फिलहाल पुश कर रहा है, पुश करता जा रहा है, नहीं 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 तुम जंग करो, तुम जंग करो, तुम जंग करो, मुझे ये जंग चाहिए, मुझे हर सूरत ये जंग चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि अगर वाकई ऐसी सूरत हाल है कि उनको जंग चाहिए, तो फिर दुनिया किस लेवल पर जाएगी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये जंग इसी तरह वाकई लिटरली यही हो गया, तो फिर आप ये समझ लें, आप तैयारी कर लें, एक भरपूर तबाही हमारे सामने है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।